हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 मैथ और चैप्टर नंबर 2। इसमें हमने दो क्वेश्चन करा दिए थे, पहला और दूसरा, अब चलेगा तीसरा। और देखो, आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसे देख लेना, और इसे तभी देखना जब पिछली वीडियो दिखे, क्योंकि इसमें वो पिछली वीडियो में मैंने कुछ बेसिक बताए हैं, इसीलिए आपको वो तभी देखनी है जब पिछली वीडियो देखने के बाद अब इस वीडियो पे आना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसमें देखो, आप ये कह रहे सी 6x² माइनस 3 माइनस 7x, आप ये सोच रहे हो ये क्या समीकरण है, ये तो सही थे, पर ये तो आप क्या करोगे, क्या करना है हमको, इसे उसी फॉर्म में लिखना है जिससे हमें चाहिए। इसे आगे करोगे और इसे पीछे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इधर देखो, अब इसे वही चीज करनी है, पिछले वाला अचर पद, यानी अचर क्या है लास्ट वाला, और x² वाला गुणांक। तो ये जो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 18। इसके गुणनखंड करो 9, 3, 3, 3, 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें ऐसा एडजस्टमेंट करो कि जोड़ घटाएं तो कितना आए, -7। और देखो, आप देखो ध्यान से, तीन तरफ का 9, ये 9 हो गई। ओके, अब जो दो बचा है, कॉमा 2। अब इधर देखो, दो में से 9 घटा, दो में से 2 घटाए जाए तो कितने बचेंगे, 7। तो हमें इसी फॉर्म में लिखते हैं, 6x² माइनस के 9x। अब ये कहोगे आपने 9 माइनस का क्यों लिया है, क्यों लिया भाई, यूं लिया है कि हमें किसका चाहिए, माइनस के 7 चाहिए, कहीं चाहिए माइनस के। इधर ले लो प्लस 2x माइनस 3, कोई दिक्कत कोई नहीं है। अब इसे देखो कॉमन लो, इसमें तो 6 या 9 है, तो इसमें तो क्या लिख रहा है, 3 कॉमन, या x तो लिखता ही है। इधर देखो, अब इसे करो, हेलो इसे देखो, इसे कॉमन लो, 3, 2, ओके, x माइनस, इसे करो 3, ओके, प्लस। अब इधर देखो, इसे में तो कौन ले रहा है, नहीं ले रहा है, तो इसे सेम एक ले लो कॉमन, x-3। ओके, अब ये है। अब इसे देखो, अब इसे, इसको एक कोष्टक में लिखो, +1, इसे एक कोष्टक में लिखो। ठीक है, जो हमने पहले कर लिए है। ठीक है, ओके। अब इसे देखो, अब इतना हो गया, अब इसके शून्यंक निकालने हैं। शून्यंक कैसे निकालोगे, इसके इक्वल में हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे दोनों कोष्टकों के लिए। ठीक है, 1 इक्वल 0, और इधर दूसरे में कर लो 2x माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, 3x, यानी इधर प्लस है तो उधर जाने पे क्या होगा, माइनस। और इधर देखो, माइनस, और 3 है, इसका अपॉन में हो जाएगा 3। ओके, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस, और माइनस का है, उधर जाने पे क्या होगा, प्लस। अब इधर हो जाएगा 3/2। अब इधर देखो, हमने वही जो पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वही करेंगे। जैसे सबसे पहले शून्यंकों का गुणनफल और योग ज्ञात करेंगे, तो इनका करो, शून्यंकों का शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल है क्या होगा, पहला शून्यंक क्या निकला है, -3/1/3, और इधर कितना निकला है, 3/2। ओके, अब इसे करो सॉल्व, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1/2। और शून्यंकों का योगफल, अब इनको जोड़ो, पहला शून्य क्या है, -1/3, और इसे ऐड करो 3/2। अब इसका एलसीएम लोग कितना आएगा, 6, और इसमें 2 प्लस 9। अब इसे ऐड करो कितना आएगा, तो घटेगा माइनस का 7, नहीं प्लस का 7/6। हो गए, अब इधर देखो, ठीक है। अब इसे देखो, अब क्या करना है, हमें सूत्रों के हिसाब से निकालना है। अब देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण क्या है, 6x² माइनस के 7x-3 की तुलना करने, तो की तुलना
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ठीक है। कैसे करोगे? तो ए का मान कितना आ जाएगा 6, और बी का मान कितना आ जाएगा -7, और सी का मान कितना आ जाएगा -3। ओके, अब इसमें देखो सूत्रों के हिसाब से करो। शून्यांकों का योग का योग। अब देखो योग का सूत्र क्या है आपका, इधर देखो शून्यांकों का योग। तो देखो माइनस के बी अपॉन ए। तो देखो बी का मान कितना निकला है -7 माइनस के बी अपॉन ए का मान कितना है 6। अब इसे देखो, अब इसे माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आएगा 7/6। ओके, अब इसे देखो शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल। अब इसमें देखो शून्यांकों के गुणनफल के लिए सूत्र क्या दिया उसने, सी अपॉन ए। सी का मान कितना है, इधर देखो सी का मान -3, और देखो ए का मान कितना है, इधर देखो 6। तो इसे काटो, 3 1 3, 3 दूनी 6। ओके, अब आपको क्या देखना है सबसे पहले, वो शून्य का गुणनफल कहाँ है, यहाँ पर है, और यहाँ पर नहीं है, ये रहा। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल और यहाँ पर है शून्यांक गुणनफल, ये दोनों सेम है, सेम ही तो है। तो ये हमारी सत्यता की जांच सही है। अब एक और देखना है, हमें क्या देखना है, शून्यांकों का योगफल, और यहाँ है शून्यांकों का योग। तो देखो यहाँ कितना है 7/6, और यहाँ पर क्या है 7/6। तो यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, उसे लिख दो। अतः दोनों विधियों के द्वारा शून्य अंकों का गुणनफल व योगफल समान है, समान है। अतः शून्य अंकों के गुणांकों या शून्य अंकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये आपका अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या लिखा है, 4u² प्लस 8u। आप ये सोचोगे कि उस फॉर्म में नहीं है, तो जैसी फॉर्म में वैसा सॉल्व करेंगे हम। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको देखो सबसे पहले कॉमन लेने की कोशिश करो। क्या करोगे, कॉमन लेने की कोशिश करोगे। तो इसमें देखो 4 कॉमन आ रहा है, और क्या आ रहा है, u आ रहा है। ठीक है, अब इसे देखो 4 तुमने ले लिया, अब u भी ले लिया, तो एक u बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचा है 4 दूनी 8, 2, और u तो चला ही गया ना, इतना बचा है। अब देखो इसमें क्या करना, शून्यांकों के लिए क्या करेंगे, शून्यांकों के लिए या तो 4u बराबर 0 होगा, या u प्लस 2 बराबर 0 होगा, दोनों में से कोई तो होगा। तो हम निकालोगे, u का मान निकालोगे तो 0 निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से u का मान निकालोगे तो देखो इधर 0 है, उधर जाने पे क्या होगा -2। अब देखो ये आपके लिए सरल हो गया। अब आपको क्या करना है, वही करना है, शून्य अंकों का योग होगा गुणनफल। तो यहाँ पे लिख देते हैं शून्य अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 0 माइनस नहीं प्लस, और कोष्टक में -2, कितना हो जाएगा -2। और शून्य अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल करना है हमको, 0 गुणा -2, तो कितना आएगा 0।
ठीक है। अब आप देखोगे ये तो हमने निकाल लिया। अब आगे की स्टेप क्या विधि है, वही विधि है जो हम पहले करते आ रहे हैं। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये समीकरण है, इसे लिखो 4u² प्लस 8u की तुलना, तुलना द्विघातीय समीकरण, या समीकरण ही पूरा लिख दो, द्विघातीय समीकरण कौन सा होता है, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर करो। अब देखो u² है यहाँ पर और यहाँ क्या है, ax² होना चाहिए था, पर x की जगह पे u आ गया है और a की जगह पे क्या है 4। ओके, अब b की जगह पे क्या है 8, b बराबर क्या हो जाएगा 8, और c की जगह पे कुछ है नहीं है तो क्या मानोगे 0। क्या मानोगे 0, वो चीज है ही नहीं तो उसकी बराबर 0 मानोगे ना। तो ऐसे में ये भी तो लिख सकता हूं +0, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब इसे देखो, अब इसके लिए अब हमें इन सूत्रों पे आना है। अब देखो ऐसे तो आपने कर लिया है, पर अब इन सूत्रों को साल से भी निकालना है, निकालो। शून्य अंकों का योगफल इक्वल कितना होगा, शून्य अंकों का योग क्या होता है माइनस के b/a। बी का मान कितना है 8, तो ऐसे करो तो माइनस के 8 हो गया। अब इधर देखो ए का मान कितना है 4, तो इसे भाग दो कितना आएगा 4 दूनी 8, तो माइनस के 2, और शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल। ओके, क्या सूत्र क्या है आपका, शून्यांक गुणनफल C/A, C/A। अब इधर देखो इसे कैसे लिखोगे, तो C का मान कितना है 0 लिख लिया, और A का मान कितना है 4 लिख लिया। अब इसे भाग दोगे तो कितना आएगा 0। तो इधर देखो शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का योगफल सेम है ना, देखो दोनों विधियों से कैसा निकला है सेम, और शून्यांकों का गुणनफल 0 और शून्यांकों का गुणनफल 0, यहाँ भी सेम है। तो आता है, हम इस बात को दोबारा कहेंगे जो प्रत्येक सवाल में कहते आ रहे हैं, आता है दोनों विधियों से विधियों से शून्यांकों का गुणनफल व योगफल समान है, अतः गुणांक समीकरण के गुणांकों व शून्यांकों के बीच का संबंध सत्य है। अतः आपका ये भी सवाल कंप्लीट हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो आपका अगला क्वेश्चन है कितना आ गया 5, तो ये 5 लिख गया। अब इसे देखो कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे ही करना जो है। अब इधर देखो इसके इक्वल में क्या रखोगे 0, ठीक है रख लिया। अब t² 15 है, अब उसे क्या करोगे उधर की साइड भेजोगे, कितना हो गया +15। अब इसे देखो t का मान निकालना है हमें, t² का थोड़ी ना निकालना है, तो t का मान निकालो, दोनों तरफ क्या करना है, इधर से स्क्वायर घटेगा तो पलंग क्या लगेगा अंडरूट, क्या लगेगा अंडरूट। पर अंडरूट का एक नियम है, क्या होता है इसमें प्लस माइनस होता है, क्या होता है प्लस माइनस। अब आप ये सोचोगे इसमें से प्लस माइनस निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, इसे गुणा कर कर दे लो, तो कितना आएगा 3 × 5, अतः निकलेगा नहीं निकलेगा, तो इसे क्या करेंगे यहीं तक करेंगे बस ऑलरेडी। अब देखो वही लगाएंगे अपना नियम, शून्यांकों का शून्यांकों का
योग फल। अब आप सोच रहे होगे शून्यंक कितना निकला, एक, और आप योगफल निकाल रहे हो और गुणनफल निकाल रहे हो, तो दो होगा तभी तो गुणनफल निकलेगा। नहीं, ये कितना है, दो है, एक नहीं है। एक तो प्लस अंडरूट 15, एक है माइनस अंडरूट 15। देखो ये चिन्ह दिख रहा है आपको, इसको खोल के लिखोगे तो ऐसा लिखेगा, और इसे साथ में लिखोगे तो प्लस माइनस का चिन्ह लग जाता है। तब इसका योगफल करो, कैसे करोगे, 15 प्लस के अंडरूट की प्लस और माइनस अंडरूट में 15। अब ये सब देखो, इधर माइनस का इधर प्लस का कट जाएंगे तो क्या होगा, जीरो। अब ऐसे शून्यंकों का गुणन फल, गुणनफल करो, कैसे करोगे। अब गुणन का क्या करना है, उन्हें लिखो वहां करो, अंडरूट 15 गुणा माइनस के अंडरूट 15, एक प्लस अंडरूट 15 है और एक है माइनस के अंडरूट 15। और देखो मल्टीप्लाई होता है, अगर सेम संख्या हो तो अंडरूट हट जाता है, तो क्या आएगा 15, और ये वाला माइनस यहाँ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब देखो हमने यहां से तो निकाल लिया, अब समीकरण की तुलना करने पर सेम निकालना है। तो समीकरण हमारा कौन सा है, टी स्क्वायर माइनस के 15 इक्वल 0 की तुलना ना द्विघातीय समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। करो, ए का मान क्या निकलेगा, एक, बी का मान क्या निकलेगा, कुछ नहीं, ए ही नहीं तो क्या लिखोगे, कुछ नहीं, और सी का मान क्या निकलेगा, माइनस के 15। अब इसे देखो, सूत्रों के हिसाब से लगाओ, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योग फल कितना आएगा, शून्यंकों का योगफल कितना है, माइनस के बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। जब बी के माइनस बी का मान कितना है, 0, माइनस की 0 अपॉन 1, तो सिद्ध हो गए तो कितना आएगा, 0। और शून्यंकों का गुणनफल कितना है, यानी गुणनफल के लिए सूत्र क्या है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। सी का मान कितना है, माइनस के 15, और ए का मान क्या है, 1, तो क्या आएगा, माइनस के 15। अब तो देखो, शून्य अंकों का योगफल कितना है, 0, शून्य अंकों का योगफल क्या है, 0, शून्य अंकों का गुणनफल क्या है, 0 माइनस के 15, और इधर भी क्या है, माइनस के 15। सेम आया है तो अतः लिखोगे, अतः दोनों विधियों से शून्य अंकों के गुणनफल व योगफल समान है, अतः शून्य अंकों व गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 3x² माइनस एक्स माइनस के 4। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया है। अब इसके बाद अगली वीडियो में आपके अगले क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब देखो, अब इसे कैसे सॉल्व करना है, जो आपने पहले किया था उसी तरीके से करना है। देखो करोगे, इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 3 से करो, कितना हो जाएगा, 12, और इसे गुणनखंड करो, 2 6 2 3 3 1। ओके, अब इसे ऐसे एडजस्टमेंट करना है, कितना बचना चाहिए, माइनस का 1, 2 दूनी 4, 3,
दोनों को घटाएं तो कितना बचेगा? एक। पर हमें माइनस का एक लगाना है, इसलिए माइनस के 4 लेंगे और प्लस के कितने लेंगे? 3। अब इसे ऐसे ही करो, 3x² माइनस 4x प्लस 3x-4। अब इसे देखो कॉमन करो, इसमें 3 कॉमन लेना नहीं तो क्या लेंगे? x कॉमन लेंगे, 3x-4। अब इसमें तो कुछ कॉमन लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो क्या लेंगे? एक 3x-4। इसे एक कोष्टक में लिखो 3x-4, इसे अगले कोष्टक में लिखो x+1। अब इधर देखो, अब इसे देखो क्या शून्य को निकालने के लिए कोष्टक को क्या रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। 3x-4 इक्वल 0। ठीक है, अब इधर देखो x+1 इक्वल 0। ओके, अब इसे भी इसमें शून्य निकालो, 3x-4 है ना, तो उधर जाने पर क्या हो जाएगा? प्लस का 4। अब इसमें x का क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई, उधर जाने पर क्या होगा? डिवाइड। क्या होगा? भाग। और इधर भी करना है, इधर से क्या निकलेगा? माइनस के 1 शून्य। ठीक है, अब अगले अगले लिए क्या करेंगे हम? इनके शून्यांकों का योग व गुणनफल निकालेंगे और शॉर्ट में ही लिखते हैं, सब सवालों को लॉन्ग में करते आए हैं। तो योग कैसे निकालते हैं? जोड़ दो दोनों को, 4/3+1। ओके, पर यहाँ पे क्या है? -1 है, तो यहाँ लिख कर लोगे -1। इसे क्वेश्चन को बंद कर दो। अब इसे सॉल्व करोगे, 4/3, माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, -1। अब इसका क्या लोगे? एलसीएम 3, 3 एकम 3, ऊपर 4 के 4, और यहाँ एक मानोगे, एक में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर तो कितना हो जाएगा? 3, और इन्हें घटाओगे तो कितना हो जाएगा? -1, या क्या हो जाएगा? 1, 1/3। ठीक है, अब इसका क्या करना है? गुणनफल। गुणनफल ज्ञात करो। कैसे करोगे? 4/3 गुणा -1। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, -4/3। अब इधर देखो, अब सूत्रों के द्वारा निकालेंगे शून्य अंकों का योग। कैसे निकालोगे? सूत्र क्या है शून्य अंकों के योग के लिए? -b/a। पर हमें पहले क्या करनी पड़ती है? तुलना करनी पड़ती है। तो कैसे करोगे? इसे आओ, हिंदी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अब इसकी तुलना करो, डायरेक्ट ए बी के नाम मान निकालो। कैसे निकालोगे? देखो, ए एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ क्या है? 3x², तो ए का मान कितना निकला है? 3। और यहाँ क्या है? बी एक्स होता है, और यहाँ पे क्या है? एक्स ही है खाली, तो बी का मान क्या निकलेगा? -1, क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं होती, वहां क्या किससे मल्टीप्लाई होता है? 1 से। तो बी का मान कितना निकलेगा? -1। और सी का मान कितना निकलेगा? -4। ठीक है, अब इसमें से रखो, पुटअप करो। कैसे करोगे? माइनस है, अब बी का मान कितना है? -1, और ए का मान कितना है? 3, और 0 थे, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/। और देखो सी है, और शून्यांकों का गुणनफल का गुणनफल। गुणनफल का क्या करना पड़ा है? मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई। तो कैसे करोगे? पर मल्टीप्लाई हम पहले ही कर चुके हैं, तो किससे करना है हमें? सूत्र के हिसाब से करना है। सूत्रों का मान कितना होता है? C/A। अब देखो सी का मान कितना है? -4, और ए का मान कितना है? 3। रख दो, तो क्या आएगा? -4/3। अब इसे देखो, शून्य अंकों का योग कितना है? 1/3। यहाँ पर क्या है? 1/3। शून्य गुणनफल -4/3, और यहाँ क्या है? -4/3। कहते सेम है, तो इसे लिख दो। दोनों विधियों से शून्य अंकों व शून्य अंकों का योग व गुणनफल समान है, अतः शून्यांकों व गुणांकों
के बीच संबंध सत्य है। देखो, अब आपके इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, गुड बाय।